नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नितेश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के बस स्टेशन पे, जो रेलवे बस स्टेशन। और आपको बता दें, पीछे आप बोर्ड देखें पहले, बड़ा सा जो बोर्ड लिखा हुआ है, आत्मनिर्भर नारी हमारा संकल्प, उन्नत समान का यही विकल्प, सोच ईमानदार काम दमदार। और ये जो है मोदी जी और योगी जी का फ़ोटो देख रहे होंगे। यानी यहाँ पे बताया गया है कि लोगों को आत्मनिर्भर हमने बनाया है। जो घर की महिलाएं हैं उन्हें जो है काम हम लोगों ने दिया है। 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है और उसी को लेके हम लोगों से राय रखेंगे, जो आम लोग हैं। क्योंकि ये बस स्टेशन ऐसी जगह होती है कि तमाम जगह के लोग आपको दिख जाएंगे। तमाम बसें ऐसी दिखेंगी जो तमाम जगहों से आती हैं, तमाम ज़िलों से आती हैं, तमाम राज्यों को जोड़ती हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बस आपको नज़र आ रहा होगा, ये बस जो है लखनऊ, मुजफ्फरपुर और बिहार, गोरखपुर, गोपालगंज, पिपरौली, यानी बिहार से, और ये यूपी को जोड़ती है ये बस। और ये जा रही है लखनऊ। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि इस बार के चुनाव में लोगों को क्या लगता है कि क्या मत है। तो सबसे पहले अंकल जी आप ही के पास आ जा रहे हैं। क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में? कहाँ रहते हैं पहले? जी, हम गोलघर गांधी आश्रम में हैं। क्या नाम है आपका? बीएन राय। बीएन राय जी, क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? 2022 के विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कमियां हैं। हो सकता है चुनाव के होते होते कुछ परिवर्तन हो जाए। खादी ग्राम उद्योग से हैं क्या आप? जी, खादी ग्राम उद्योग। क्या बिक्री उक्री बढ़ गई है? कि हमने एक बार खबर की थी, बड़े लोग परेशान थे कि इस सरकार में, बताइए, गांधी जी की बात करके नेता तो लोग बन रहे हैं लेकिन खादी नहीं पहन रहे हैं। खादी नहीं पहन रहे हैं। और जो प्रशासन में कंबल की सप्लाई होती है वो जिम पोर्टर के माध्यम से, जबकि खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि खादी अभी भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग का पेमेंट रुका था, वो सब पूरा हो गया? पेमेंट तो हम लोगों का जो पता नहीं कितना 100 करोड़ रुपए रुका हुआ था, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं, अभी वो भी नहीं पूरा हुआ। अभी तक नहीं दिया? अभी तक नहीं हुआ। लेकिन सरकार सही काम कर रही है। हाँ, सरकार के कामों से आप खुश हैं? हाँ। आपको लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, वो मतलब नहीं, योगी सरकार ठीक है आपकी? योगी सरकार ठीक है, बेहतर है। हाँ, बेहतर है, सब काम हो रहा है। महंगाई से लोग बहुत परेशान है। बहुत लोग जो है महंगाई को लेके तमाम जो है वो कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई काम नहीं कर पा रहे। विकास का कार्य तो हो रहा है। महंगाई, जब विकास होगा तो थोड़ा महंगाई बढ़ेगी ही। अच्छा, ये तर्क ठीक है कि विकास का मतलब पूरक है महंगाई? अगर विकास होगा तो फिर महंगाई होगी? विकास होगा तो आखिरकार वो पैसा कहाँ से आएगा? महंगाई तो थोड़ा बढ़, हमारे आपके जेब से काटा जाएगा। जी, हमारे आपके जेब से काटा जाएगा? काटा ही जाएगा। कट ही रहा है? कट ही रहा है। तो मतलब आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। सरकार दोबारा बननी चाहिए? बननी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे अंकल जी थे और उनसे और तमाम लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ बस के ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके लोगों में नाराज़गी भी है। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? इसमें ये मैं कहना चाहता था कि आपके जो कंबल का आपदा विभाग में सप्लाई होता है, वो गांधी आश्रम के पहले जो था वो होता रहा, लेकिन अब जिम पोर्टल से जो हो रहा है उसमें लोग कहते हैं पारदर्शिता है, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो कहती है सरकार, देखिए बैनर लगा है, सोच ईमानदार काम दमदार, तो ये गलत लाइन लिखा है क्या ये? अब वो लाइन तो उनका है, उनका विषय है। मान लीजिए अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि अंदर कुछ खेल चल रहा है। स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, मतलब सरकारें कोई भी आएंगी तो ये चीज़ें स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमेश श्रीवास्तव। अच्छा उमेश जी, क्या लग रहा है 22 में चुनाव होना है, बस स्टेशन पे खड़े हैं, तमाम लोग तमाम जगहों से आते जाते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गोरखपुर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार के चुनाव में हमको ये लग रहा है कि फिर से बीजेपी आएगी, और थोड़ा कम ही सीट से ही, लेकिन बीजेपी ही अपना सरकार बनाएगी। सीटें कम होंगी? सीटें कम होंगी, लेकिन दावा कर रही है 350 पर। सीटें कम होंगी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी। जो दावा है वो फेल है? वो बहुत हद तक उसके विषय में बहुत हम नहीं बता सकते, लेकिन ये अच्छा, नाराज जो सीटें कम हो रही है, यानी लोग नाराज होंगे, तो नाराज किस चीज़ से ये भी बताइए। जो नाराज हो रहे हैं ये बेरोजगारी, सरकार की सबसे बड़ी कमी। सरकार बहुत अच्छी काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी है, नौजवान जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो उनको सर्विस नहीं दे पा रहा है, उनको कहीं भी वो नहीं कर पा रहा है, इसकी नाराज़गी है। और सब तो सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो नाराज़गी है वो बेरोजगारी की, महंगाई ज़्यादातर महंगाई तो चरम पे है।
महंगाई चरम ये पे, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। जो पेट्रोल जो है इनके समय में 63 रुपया 67 रुपया था, वो 105 रुपया 100 रुपया तक 105 रुपया तक पहुंच गया, 107 रुपया तक पहुंच गया। फिर 95 रुपये आया, कुछ सब्सिडी घटाए 95 रुपये आया, फिर जो है 99 रुपया कुछ पैसे पर पेट्रोल आ गया। मतलब इतना महामारी है, लोग परेशान है, मतलब बेरोजगारी से, महंगाई से, लेकिन फिर भी आपको लगता है सरकार जो है देखिए देश हित में सरकार सही है, देश हित में सही है। और जो और पार्टियां देश हित का काम नहीं और पार्टियां भी करती थी, लेकिन देश हित में जैसे हमारा कंपटीशन चल रहा है और जगहों के हिसाब से, जैसे कंपटीशन और देशों के हिसाब से जो कंपटीशन चल रहा है। अब हमारा यूपी से कंपटीशन आप किस देश की करते हैं? यूपी में विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ का कंपटीशन आप किस देश की? हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, यूपी की भी बात कर रहे हैं। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है या और कुछ है, उसके हिसाब से जो है बेटर चल रहा है, काम बेटर हो रहा है। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस सरकार में बनकर तैयार हो गया है। सवाल ये है कि आप गोरखपुर के हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गोरखपुर से जब वाराणसी की तरफ आप बढ़ेंगे तो हमको लगता है लगभग 20 साल से रोड आज तक बन नहीं पाया है। मतलब एक तरफ जहाँ 3.5-4 साल में पूरी कई सौ किलोमीटर की रोड एकदम सपाट बन जाती है, गाड़ियाँ दौड़ने लगते हैं, विमान तक उतर जाता है, और एक तरफ जो है आप जब जाते होंगे तो हमको लगता है लोग बीमार पड़ जाते होंगे, आप बीमार जो है वहाँ से ठीक होके आता है। हम बताएं, हम खुद बढ़ालगंज में पोस्ट हैं इस समय, और हम लोग जब जाते हैं तो इस समय तो 80% रास्ता बन के तैयार हो गया है। केवल मात्र उसी जगह पर रास्ता बचा हुआ है जहाँ पर डाइवर्जन है, और जहाँ पुल बन रही है वहाँ ही रास्ता। इतना साल रुका रह गया, मान लीजिए अभी तक तो बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कमी की वजह से, क्या कमी थी, जेपी की क्या कमी थी, सरकार की क्या कमी थी, उसके हिसाब से हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ डिले हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बस कंडक्टर हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? बस कंडक्टर हैं आप? कंडक्टर वहाँ। अच्छा, आप क्या हैं? ड्राइवर। अच्छा, आप ड्राइवर हैं। आप क्या नाम पड़ेगा आपका? सर्वेश कुमार जी। सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, ये बताइए, काम धाम सही चल रहा है? काम धाम सब सही चल रहा है, मगर संविदा वाले बर्बाद हो रहे हैं। आप संविदा पे हैं? हाँ। कहाँ बर्बाद हो गए? सरकार का बर्बाद ये इसलिए हो गए हैं कि हम लोगों की जो सैलरी थी वो भी कर दी गई। जो इन्होंने कहा था कि संविदा को रेगुलर करेंगे, मेरी सरकार केंद्र में होगी और यहाँ पे यूपी में होगी, तो हम संविदा वालों को रेगुलर करेंगे, तो आज तक नहीं कर पाए। आज तक उसी जगह हम लोग पड़े हुए हैं। झूठी सरकार है क्या? हाँ, झूठी तो है ही है। हाँ। आप लोगों को रोजगार मतलब परमानेंट वाला कहाँ दिया? सैलरी भी नहीं दे रही। सैलरी वो भी काट रहे हैं ना, 3000 रुपये हर महीने का। अच्छा, कोरोना में जब महामारी थी, सब चीजें लॉकडाउन लगा था देश भर में, बस चलाए थे, तब भी हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला था। कहे थे कि 10,000 रुपये महीने मिलेगा हर कर्मचारी को, 10,000 रुपये महीने मिलेगा, कहाँ मिला? नहीं मिला, वो भी तो नहीं मिला। आप भी ड्राइवर हैं? नहीं भैया, हम यहाँ आउटसोर्सिंग में काम करते हैं गोरखपुर डिपो में। हाँ, 4 महीना हो गया, अभी तक सैलरी नहीं मिला है। 4 महीने से सैलरी नहीं? 4 महीने सैलरी नहीं मिला। खर्चा पानी कहाँ से चल रहा है? अरे बताइए, वही हम लोग कितना परेशान हैं। आउटसोर्सिंग में यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैकेनिक का काम करते हैं। बस उस देखते हैं। देखिए आपका गुटका निकल रहा है हमारा, ये भी जरूरी है। हाँ, मिस्त्री का काम करते हैं यहाँ पे भाई। 4 महीना हो गया, अभी तक सैलरी नहीं मिला हम लोग का। बताइए कैसे चलेगा हम लोग? सरकार कह रही है सब चीज गदगद है, लोग खुश हैं। ये नहीं है, कुछ नहीं है। अब की बार सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है, तो किसको लाना है? अखिलेश यादव को। वो आएंगे तो काम। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीरज यादव। अच्छा, देखिए ये सब लोग हंस रहे हैं, ये बताइए कि क्या बात है? गलत कह रहे हैं, बताइए। अच्छा, लोग कहते हैं, हम ही कहते हैं, सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना नीरज जी, हम ये कह रहे हैं, जैसे लोग हंस इसलिए रहे हैं, लोग कहते हैं यादवों का एक तरफा वोट जाता है। कोई बात थोड़ी ना, अगर कोई भी सरकार काम बढ़िया करेगी तो उसका तारीफ ही नहीं करेगा कोई। ये कोई बात जरूरी थोड़ी ना कि हम यादव है तो यादव का तारीफ ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब परेशान हैं तो सरकार बदलेंगे भाई, कोई भी सरकार हो। ये नहीं मान लीजिए अखिलेश जी आएंगे तो आप लोग परमानेंट कर देंगे? अरे क्यों नहीं होगा भाई, कुछ उम्मीद है? जैसे कुछ आश्वासन दिए हैं? आश्वासन तो है ही है भाई, हम लोग का वो आ जाएंगे, कुछ तनख्वाह बढ़ जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा। बढ़ेगी? अखिलेश जी आ जाएंगे, तनख्वाह बढ़ेगी? हम ये नहीं कह सकते हैं। वो भी तो करके चले गए। अखिलेश यादव भी थे, कुछ भी नहीं करके गए। कोई कुछ नहीं किया मान लीजिए, तो अब आपकी सरकार बनेगी किसकी? अब जिसके बने वो क्या करेगा? आपके नजर में बननी किसकी? हमारी नज़र में क्या? हमारी नज़र में कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। वो अभी दावा कर रही है कि अगर हम पूर्ण बहुमत से आ गए तो संविदा वालों को परमानेंट कर देंगे। वो कई राज्यों में कर चुकी है। दावा करने की क्या बात है? ये दावा आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली एक इंजीनियर हूँ। आप पूछना क्या चाहते हैं? क्या नाम पड़ेगा
आपका? मेरा नाम सुनील गुप्ता है। सुनील जी। जी, बिल्कुल सर। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला? कहाँ रहते हैं आप? मैं वैसे बस्ती में रहता हूँ अभी फिलहाल, बस्ती। बस्ती। जी बिल्कुल। ठीक है, हरीश द्विवेदी जी सांसद है जहाँ जी के। बिल्कुल, हरीश द्विवेदी क्या सांसद हैं। क्या लगता है विकास हुआ है यूपी में? देखिए सर, जहाँ तक विकास की सवाल है तो वो विकास डिपेंड करते हैं हमारे और आपके ऊपर। एक्चुअली मैं खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ। मैंने डिप्लोमा किया, मैंने बीटेक किया, मैं खुद जॉब किया और अभी जॉब छोड़ के मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ें मिलती हैं सरकार नहीं देती है, आपको लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है? मान लीजिए लेना पड़ता है, इन लोग को बता दीजिए कैसे लेना है। बिल्कुल, वो अपनी योग्यताओं के हिसाब से आप ले सकते हैं, नो डाउट। वैकेंसी हर जगह है, आप क्षमता कीजिए, अपना प्रयास कीजिए, मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। सरकार जो अपना काम कर रही है वो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सरकार का अपना काम है, हमारा अपना काम है, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो सब कुछ सही है। मान लीजिए ये जैसे नीरज जी थे, नीरज जी आइए, बताइए। आप अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो अपनी जिम्मेदारी लेगा उसके लिए नौकरी भी है, रोजगार है, हर आप चीज है। जिम्मेदारी आप कैसे लें बताइए? जो हमारा काम हो तो काम हम कर ही रहे हैं। काम कर रहे हैं, 4 महीने से इनको पैसे ही नहीं मिल बताइए, रहा जो है। काम हमारा है डेली हम आके ड्यूटी अपना कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करें हम? सर विकल्प ढूंढिए, दूसरा काम कीजिए, विकल्प ढूंढिए, दूसरा काम कीजिए। दूसरा काम और कहाँ कर सकते हैं, जैसे आप कुछ क्या बताइए। बहुत सारे विकल्प अब हैं क्या काम इस जमाने में। जस्ट मैं सर, इस जमाने में बहुत सारे विकल्प हैं, अगर आप ढूंढने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली मैं खुद इसी रोजगार को बांटने का काम कर रहा हूँ। मैं खुद एक डायरेक्ट सेलिंग का इस समय डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सुनील जी नाम है? जी बिल्कुल, सुनील नाम है सुनील जी से मेरा। मिलिए, छोड़िए छाड़िए ये सब काम धाम। मान लीजिए इनसे जुड़िए, यही रोजगार आपको दे रहे हैं। कोई भी काम भैया करेंगे तो पैसा के लिए हर एक इंसान काम करता है, ठीक है? पैसा दे तो रहे हैं। अगर तनख्वाह नहीं मिलेगा तो कोई काम करेगा? आप ही हैं। अगर तनख्वाह नहीं नहीं मिलेगा बताइए, हम ये कह रहे हैं 10,000 रुपये आप पा रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं ना? 10,000 नहीं 5,000 है। 5,000 रुपया। ये बताइए आप कितना दे देंगे? हम आपको जितना आप कमाना चाहें मैं उतना आपको कमा सकता हूँ। 10,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 अभी लाख। बताइए। आपके ऊपर डिपेंड करा है। मोदी जी की तरह नहीं ना फेंक रहे हैं, वहाँ बोल बिहार में फेंक रहे आप हैं। तो कहे थे, इतना ज्यादा बोल रहे थे, 15,000 जाएगा, 20,000 क्या हुआ? कुछ मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको किसी दूसरे की देने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है आपको अपने ऊपर कमाने की करेंगे, बात की जा रही है। बताइए। अगर आप करने के लिए तैयार हैं और आप नहीं, अरे अब हम बार मैं बार आपके माध्यम से अरे सर मैं सुनिए। बता रहा हूँ आपको ना, आप मेरे से बात कीजिए ना। ये जगह इंसान अरे सुनिए ना। 72 जगह कमोए पकड़ेगा। नहीं 72 अरे भाई कह रहे हैं आपको लाखों रुपया कमाएंगे। बिल्कुल कहाँ सर, कमा रहे हैं लोग। एक्चुअली मैं खुद 28,000 की नौकरी को छोड़ के इस समय 1 लाख कमाने की बात कर रहा हूँ, मैं खुद। अच्छा, जैसे ऐसा कौन सा काम करते हैं बताइए? ऐसे हमारे दर्शक बहुत से हैं। एक्चुअली सर, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आप डायरेक्ट आपसे संपर्क कर लेंगे, मैं उनको नंबर दे दूंगा बिल्कुल सर, आपका, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उनको कमवा देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं उनको कमाऊंगा नहीं, मैं उनको रास्ता दूंगा। अगर उनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है तो वो कमा सकते हैं। थोड़ा सी चीजें शेयर कर दीजिए। जैसे 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 कि आप क्या चीजें पूछना चाह रहे हैं, जैसे बताइए। मान लीजिए कि हमारे तमाम दर्शक जो ये वीडियो को देखेंगे, जी, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत लोग बेरोजगार हैं। अभी बिल्कुल देखिए सर, जैसे बिल्कुल। यही भाई साहब थे, जी, बिल्कुल। ये बता रहे थे कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। महंगाई चरम सीमा पे है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मान लीजिए जो लोग ये वीडियो देखेंगे जी। तो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार दे दीजिए। बिल्कुल सर। तो आप उनको बताइए क्या रोजगार करें। देखिए सर, ऐसा है, जहाँ तक बात की जाती है रोजगारी की या बेरोजगारी की, जो भी बात की जाती है, मेरे हिसाब से, मेरे निस्बत से हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे रोजगार हैं। आपकी अपनी क्षमता होनी चाहिए उसको करने की या पाने की। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान के अंदर पहली नहीं काम बताइए। जैसे लोग पूछेंगे कि हमको काम करना है, जैसे ये थे यहाँ पे, बिल्कुल, तो ये पूछ रहे थे हमको काम बताइए, तो काम कौन सा करें? मैं एक्चुअली खुद एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक वेस्टीज नाम की कंपनी, इसमें मैं काम करता हूं। और वेस्टीज हम जैसे हजारों लाखों लोगों को उनके क्षमता के साथ उनसे जब करवा प्रचार रही किए है। आ गए आप, हम मान गए। सर, चलिए मानने की बात अरे नहीं है। अरे मैं आपको गुरु, opportunity दे रहा हूं, आप अरे भी कर गुरु, सकते हैं, अरे बिल्कुल। गुरु, आप जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं जी, महाराज, जी। कंपनी आई और गई। हाँ? ऐसी कंपनियों का नाम सुना और आई हो गई। ओके, आई हो गई। एक मिनट सर, अच्छा, ये आपको- भीड़ में आए, एक मिनट। भीड़ में आए, जुड़े और प्रचार एक किए। मिनट, एक आपसे मिनट। मुलाकात हुई थी एक- देवरिया हाँ, में, एक याद है मिनट, आपको? मैं चाय की दुकान के सामने। अरे सर, मैं आपको एक बार बता दूं, ऐसी कंपनियां आई और गई, वेस्टीज 17 सालों से है। एक मिनट, अभी उनको सर, ये कहा है कि मैं कमाने का रास्ता सर, आपको बताऊंगा। यस सर। आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं। नो, मैं अभी बता रहा हूं। मैं आपने आपको अभी बता कहा रहा हूं। है बड़ी पब्लिक के अच्छा, बीच ये में भी मैं गजब बता रहा हूं। आदमी है। मतलब मैं देखिए अभी बता प्रचार रहा हूं। प्रचार आपने बड़ा सही किया है। प्रचार करना चाहिए। हाँ सर, अगर जिससे रोजगार मिले, जीवन सफल हो, मैं प्रचार करना चाहूंगा। एक नहीं, 1 लाख बार करना चाहूंगा, करोड़ बार करना इससे चाहूंगा। आपके काम से जीवन सफल हो जाए। Yes, होता है। आपने कहा कि आइए जुड़िए, होता है। मैं आपको रास्ता बताता होता है, सर। हूँ। नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना। आप बताइए, मैं प्रूव करूं? अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, सुन जी, लीजिए सुन लीजिए भाई साहब, आपके वेस्टीज का काम करेंगे ये लोग, तो काम करेंगे लोगों को, वो जोड़ने जाने वाला काम है उसमें। सर, जोड़ने वाला मतलब क्या होता है? पहले आप ये मुद्दा नेटवर्किंग का काम है। नेटवर्किंग सर, नेटवर्किंग क्या है? एक मिनट, मैं आपसे नहीं प्लीज सुन लीजिए। डोंट आस्क मी अबाउट द व्हाट इज नेटवर्किंग। आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ काम कौन सा कर, जैसे वेस्टीज में हम गए, तो ये जैसे यहाँ पे मैकेनिक है, ये कह रहे हैं 5,000 पाते हैं, तो आप वहाँ पे मैन पावर देते होंगे, काम करते होंगे,
होंगे कसने पसने खोलने डालने वाला। और क्या, बहुत हम ये सा कह रहे काम हैं है। अब वहाँ पे कौन सा काम करेंगे कि लाख रुपया जी कमाएंगे? सर, एक्चुअली हमारी कंपनी डायरेक्ट सर मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ right, right. कि बहुत पहले की बात है, मैं बहुत कायदे से एक लोग को पकड़ा था और इस चीज़ के लिए पूछा था, और ऐसे बहुत से बेचारे नौजवान हैं जो इस चीज़ के लिए परेशान हैं। अब आप वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज में है इसीलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ। बाकी बहुत सी कंपनियां हो सकता है आपकी कंपनी 1 नंबर हो, बाकी 2 नंबर वाली को हमने पकड़ा था और बहुत से लोगों को सही करवा दिया था। चलिए बताइए। कोई नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी जो चलती है सबसे पहले अगर आप कर रहे हैं तो आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि टोपी पहनाने बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम काम पूछ रहे हैं भाई साहब, काम बताइए। काम सर ये क्या है होता जी? कि आप साबुन लगाते हैं, हाँ। आप पेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, कहाँ से लाते हैं? किसी ना किसी दुकान से लाते हैं, किसी ना किसी ट्रेडिशनल दुकान से लाते हैं। वहाँ से खरीदारी करने के बाद आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। आपने पैसा दिया, सामान लिया, बात खत्म। अब वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप काम करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट पे, हमारी कंपनी काम करती है डायरेक्ट सेलिंग पे, यानी कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं होता है। फुटकर, थोक एजेंसी, स्टॉकिस्ट, प्रचारक वाले ये नहीं होते हैं, तो इनको जो कमीशन बचता था, जो इनको मिलता है, वही कंपनी हमारी आपको हमें देती है। मतलब समझे नहीं, जैसे मान लीजिए हम आपका कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? जैसे सर हमारी कंपनी सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट बनाती है, सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और यही सारे प्रोडक्ट हम आप भी कहीं ना कहीं वेस्टीज से लाएं या ना लाएं, पहले भी इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं सर। और ये करने से आज तक किसी को 5 पैसा नहीं मिला एज ए जैसे हम कंज्यूमर। समझे नहीं। अच्छा, इसमें ज्वाइन होने के लिए कितना फीस देना सर पड़ता है? नो फीस, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई सर जस्ट मिनट क्या करने के लिए कैसे के ज्वाइन के लिए कह रहे हैं आप सुबह से शाम तक जैसे नहाते हैं, चाय पीते हैं, वैसे नहाते, हम लोग नहाते हैं, नहाए धोआए, चाय पिया, हो गया काम, नौकरी तो हो गया ना। इससे क्या मतलब है? रोजगारी का क्या मुद्दा है इसमें? रोजगार का क्या मुद्दा है ये कह बताइए। रहे हैं कि काम करके आप लाखों कमा सकते हैं। ये कौन सी बात है? सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम है। एक मिनट सेम मैं गया हूँ सर, एक मिनट। 16,000 रुपया फीस दे के आया हूँ। आगरा में गया तो 2 महीना था वहाँ पे। आगरा में 2 महीना तक रुपया नहीं दिया। गाली नहीं। सर वेस्टीज 17 सालों से चल रही है, किसी से 5 पैसा भी नहीं लिया। आप सर्च कर सकते हैं, 17 साल हो गया किसी से जैसे ज्वाइन सामान कौन सा वेस्टीज अपना प्रोडक्ट कौन सा देते हैं? सुबह से लेके शाम तक सारे प्रोडक्ट हैं सर। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बताइए। यहाँ पर ये बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है, आगामी चुनाव में चुनाव आने वाला है, ठीक, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे होगा, ये बात हो रही है। यहाँ पर आपकी कंपनी से कोई भी कोई बात नहीं, और आप कंपनी के डायरेक्टर, रोजगार क्यों हुआ? आप आइए, मैं कमवा रहा हूँ। भाई साहब नहीं सुनिए पर्पज, एक मिनट। बहुआ क्या कि जैसे मैंने जब सवाल किया महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तो जैसे 5,000 रुपये यहीं मैकेनिक का काम करते हैं, कह रहे हैं 4 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली। फिर मैंने इनसे पूछा कि अभी विकास सरकार में देख रहे हैं, महंगाई है नहीं है, बेरोजगारी है नहीं है, तो ये कह रहे हैं ये सब हर सरकार में रहता है। अगर आप कर्मठ हैं और अपने जो है लकीर पे जो है विश्वास रखते हैं, अपने काम पे विश्वास रखते हैं, तो आप कहीं भी रोजगार पा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। तो हम कैसे, तो बता दीजिए 5,000 वाला बेचारा लाख कमाएगा, मेहनत कर रहा है, यहाँ पसीना बहा रहा है तो वहाँ पसीना बहाएगा। तो वो यही बता रहे थे कि क्या करिए कि लाख रुपया कमाएंगे। आप भी सुन लीजिए, हम इसीलिए कह रहे हैं बहुत से ऐसे दर्शक हैं, जैसे हम लोगों ने 2-3 कंपनियों को ऐसे देखा है, तो वो लोग गलत तरीके से पैसे अर्न करते हैं, पैसे लगवाते हैं। पहले आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे आपको करेगा, वो खाते में आएगा पैसा आपके, ऐसे वाला हुआ था। तो इसमें क्या करना है वो मैं इसीलिए बिल्कुल सर, अब आप मुद्दे पे आए। चैनल इन पे विश्वास करता है सर? विश्वास मैं इसीलिए तो इनको पकड़ा हूँ, क्या पता है। हमारी बच्ची थी, ऐसे कर रही थी, उसके खाते में 10,000 आया, उसके 10,000 के बाद में जो 5,000 लिया गया था अंकल, कितना लिया गया था जी? लिया कितना गया था? लिया 1 पैसा नहीं गया था, और 10,000 के ऊपर जो आने लगा, उसके बाद वो करीब 10,000 रुपया और आया होगा, उसके बाद वो कंपनियां गायब हो गया। चलिए बिल्कुल, मैं आपको सर बताना चाहूँगा, एक लाइन में बता, खत्म कर दीजिए जी। आप सर क्या जानना चाहते हैं? बस सिर्फ एक चीज़ बताइए। कमाई का देखिए, आप बता दीजिए। मैं नहीं आ सकता सामने। नहीं, ओके, आप बताइए जी सर। क्या जैसे हम इनको कौन सा ऐसा काम बताइए, आप कह रहे हैं ना अपने काम पे वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर दें कि लोग लाखों कमा लीजिए। कई लोग ढूंढ रहे हैं, लोग सब हमको लग रहा है सब परेशान हैं, रोजगार पड़े हैं ये सब आप लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं जी, परेशान है आप भी भाई साहब। देखिए अगर काम इन लोग को समझ में आ गया तुरंत ज्वाइन हो जाए। एक चीज़ सर देखिए,
पहली चीज़, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर है, अगर आप अवेयर हैं, आप सही गलत का चुनाव कर सकते हैं, तो एक बार वेस्टीज को जानिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर लगे आपको देन तो कीजिए। 17 साल हो गया चलते हुए, 17 साल। काम क्या करना है वो बताइए। दुकान बदलना है, दुकान बदलवाना है। जैसे अभी तक आपने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की, आपको अच्छा लगा, आपने उसके बारे में लोगों को बताया। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी, रोजमर्रा के लाइफ के अंदर आपने साबुन लिया, पेस्ट लिया, वो डॉक्टर साहब अच्छे, वो दुकान वाले अच्छे। इन लोगों का क्या काम रहेगा? क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग? नो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप यहाँ पढ़े लिखे हैं तो भी चलेगा, नहीं पढ़े लिखे तो भी चलेगा। तो जैसे करना क्या होगा? करना यही है, दुकान बदलना है और दुकान बदलवाना है। जैसे मान लीजिए अपना सामान भी लेके जाना है वहाँ पे? नहीं, सामान बेचने के लिए कंपनियों का हर जगह ऑफिस है पूरे हिंदुस्तान में। मान लीजिए हम आए, हम वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, आप दुकानदार है, हम आपके पास आए, डायरेक्ट बोलेंगे वेस्टीज, तो हमको पैसा मिल गया? नहीं, मैंने सर आपको बताया कि सर आप साबुन कहाँ से लगाते हैं, आपने बताया यहाँ से लगाते हैं। मैंने कहा डिटॉल लगा रहे भैया। ओके, मैंने कहा वेस्टीज का लगाओ, डिटॉल लगाया, क्या मिला? तो दिखाओ वेस्टीज का। हाँ, तो मैंने आपको वेस्टीज के बारे में बताया। वही बताया नहीं, सामान दिखाया। हाँ, सामान दिखाया, यानी हम सामान लेके जा रहे हैं। आपने सामान लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया और आपको उस सामान रजिस्ट्रेशन कराया, सामान लिया, रजिस्ट्रेशन कराया। कितना रुपया दिया? रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं है सर। सामान लिया, जैसे सामान की वैल्यू है वही देना पड़ेगा आपको, वो भी डीपी रेट में। आप वहाँ से MRP लेते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे लेंगे, बिना एक पैसा दिए ज्वाइनिंग के। कुछ समझ में आ रहा है भाई साहब? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, हमको इनकी बात समझ में नहीं आ सर आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जिस समझ में आ रहा है, इतना आसान तरीके से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये जिस संस्था से जुड़े हैं और इन्होंने कहा कि मैं 4 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली है, ये जिस संस्था से जुड़े हैं वो गवर्नमेंट संस्था है। बेसिकली अगर 4 महीने की सैलरी ना मिली, 22 के चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी। क्या लग रहा है भैया? पूर्ण बहुमत में बीजेपी, श्योर, एकदम भाजपा। काम करे हैं, सपा आएगी। देखिए सपा के, ये बताइए सपा क्यों आएगी? मोदी ने किया क्या है? अरे भाई, लोगों को रोजगार दिया है, महंगाई, वो बोर्ड देके बड़ा सा बोर्ड लगाया, आत्मनिर्भर बना दिया। कितनी तो महंगाई हो गई है मोदी के सरकार में, तो रोजगार छीना गया है। जी बिल्कुल क्या हम लोग करते थे, जो है वहाँ दिल्ली में काम करते थे, आए हैं इस समय SI पेपर दे रहे हैं। हाँ, क्या पहले करते थे? इसके पहले हम जो है दिल्ली में मार्केटिंग का काम करते थे, बंद हो गया। लॉकडाउन में बंद हो गया। लॉकडाउन में बंद हो गया। एक चीज़ ये है, हम इसके पहले विद्यालय में भी पढ़ाते थे, एक विद्यालय में पढ़ाते थे। आपको इतनी बुरी कंडीशन बताएं, मतलब मोदी सरकार ने रोजगार दिया नहीं बल्कि और छीन भी लिया है। क्या करें, विकास का नाम इसी पर चल रहा है इस समय। विकास कर रहे हैं, विकास क्या? सड़कों से कोई खाना खा लेगा? सड़कों से कोई सरकार कह रही है, सब लोग गदगद हैं, खुश हैं, ये वो। कौन खुश है बताइए? जो यही एक कंडीशन यही बना, 4.5 लाख रोजगार की जो बात कर रही है सरकार, वो 4.5 लाख मिला किसको आखिर? सरकार नियुक्ति पत्र बांट किसको रही है? सरकार नियुक्ति पत्र कहाँ? एक बार पता चलता है, जिसका हाई लेवल है वो रुक जा रहा है, जिसका लो है वो भी रुक जा रहा है, जिसका हाई है उसका कट जा रहा है। हमारे साथ के ही 3 लोग हैं, मतलब हाई लेवल। आपको लगता है कि इस बार सरकार नहीं आएगी? आ भी सकती है, देखिए। विकल्प के तौर पे किसको देखते हैं? विकल्प के तौर पे तो बेटर मोदी जी हैं, योगी जी ही बेटर हैं हमारे। नहीं, मान लीजिए यूपी में, और विकल्प के तौर पे योगी के विकल्प के तौर पे कौन है? योगी के विकल्प के तौर पे कोई नहीं है। तो यूपी में सरकार फिर से योगी की बनेगी, ये तो श्योर है। अच्छा, श्योर है। हाँ, श्योर है। भले रोजगार नहीं मिल रहा है, भले रोजगार ना मिले, महंगाई से लोग परेशान। जी, महंगाई से तो बहुत परेशान है। महंगाई से परेशान है भाई साहब? महंगाई से अवश्य परेशान है। ये थोड़ा अंकल जी को सुन लीजिए। अभी भाई साहब ने कहा कि सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार में हमने देखा है भैया, 5 साल में रोड का तो एकदम नामो निशान नहीं। जो रोड बनी थी, देख लीजिए आप, ज्यादा हो गया। बिल्कुल देख लीजिए। अखिलेश के सरकार में कितना हुआ था? हम लोगों की यार, आप खुद देख लीजिए ना। हाँ, सपा में क्या था? जो अकाउंट में 2000 रुपया पा रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं। अकाउंट में 2000 रुपया पा रहे तो नहीं बोल रहे हैं। वो पैसा बस नहीं चल रहा है। कहाँ नहीं चल रहा है? निष्पक्ष भाव से मोदी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने शौचालय बनवाने के लिए पैसा दिया, घर बनवाने के लिए पैसा दिया, ठीक, किसानों को पैसा दे रहे हैं, हर तरफ से फ्री में राशन मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ज्यादातर लोगों को लग रहा है बीजेपी आएगी। बिल्कुल निश्चित पूर्ण बहुमत में बीजेपी आ रही है। और फिर पुनः समय हो गया भाई साहब, हम समझ गए, 5:45 और हम समझ गए। यहाँ पे बस स्टेशन पे खड़े थे और तमाम लोग जो है खड़े हुए थे, तमाम लोगों से राय ले रहे थे। कुछ युवा थे, वो जो है बेरोजगारी और महंगाई से काफ़ी जो है नाराज़ दिखे, लेकिन फिर भी इन लोगों का यही कहना था कि इस बार जो है योगी सरकार दिखेगी। विकल्प के तौर पे फिलहाल अभी ये लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। बाकी इन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।